हेलो एवरीवन, टेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के सिलेबस में और उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उसको इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल में अगर न्यू है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे कि आप सबको पता है कि आपको नेक्स्ट वीक में आप लोगों का एग्जाम है फीमेल सुपरवाइजर का। उसमें टेंस के किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वैसे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा है। तन्मय ब्लैंक टेलीविजन एवरीडे। अब यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, तन्मय में वर्ब का फॉर्म पूछा जा रहा है कि इस सेंटेंस में कौन सा वर्ब का फॉर्म आएगा, है ना। तो यहाँ पर आपको ऐसे क्वेश्चंस में देखना क्या है, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, एवरीडे। एवरीडे मीन्स क्या होता है, रोज या प्रत्येक। तन्मय, अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि तन्मय रोज टीवी देखता है। अब रोज बोल दिया मतलब देखता है ही होगा, है ना। तो देखता है मतलब प्रेजेंट सिंपल का ये सेंटेंस है, ठीक है। तो प्रेजेंट सिंपल है तो तन्मय एक नाम है, सिंगुलर नंबर है, तो ऐसे कोई एक नाम होगा तो एस लगता है वर्ब में, ठीक है, सिंगुलर नंबर के साथ। तो तन्मय वॉचेस टेलीविजन एवरी डे हो जाएगा, ठीक है। वॉचिंग, वॉच्ड और वॉच नहीं होगा यहाँ पर। इस तरह से इन चीज़ों को समझना है आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स ब्लैंक देयर नोटबुक्स। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स ब्लैंक देयर नोटबुक्स, राइट से आर राइटिंग है, राइट है कि और राइटिंग है ना। तो स्टूडेंट्स आर राइटिंग, अच्छा आर राइटिंग अगर होता है यहाँ पर, है ना, स्टूडेंट्स आर राइटिंग देयर नोटबुक्स तो हो जाता, लेकिन आर राइटिंग है क्या, नहीं है। यहाँ पर आर राइट है तो आर राइट तो होगा नहीं भाई, आर के साथ तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं लगता, आर के साथ आईएनजी लगता है। राइट्स क्यों नहीं होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स मतलब एक से ज़्यादा बच्चों की बात हो रही है, प्लूरल नंबर की बात हो रही है, इसका से एस वाला नहीं आएगा। तो क्या आएगा भाई, राइटिंग बस भी नहीं हो सकता, सिंपली स्टूडेंट्स राइटिंग देयर नोटबुक भी नहीं बोल सकते, क्योंकि जो वर्ब है ना उसको आईएनजी फॉर्म में या कोई भी वर्ब को बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं लिखेंगे आईएनजी के साथ, ठीक है। आईएनजी अगर लगाएंगे तो ईज एम आर लगता है। तो बेसिकली अब क्या बच जाता है, स्टूडेंट राइट देयर नोटबुक्स, तो ये वाला आएगा यहाँ पर। स्टूडेंट्स बच्चे क्या करते हैं, अपने नोटबुक्स लिखते हैं, प्रेजेंट सिंपल का हो गया ये भी, राइट। तो यहाँ पर दो चीज़ें बेसिकली आप समझिए। अगर किसी एक की बात हो रही है तो वर्ब में एस लगता है सिंगुलर नंबर में, और प्लूरल नंबर में वर्ब में एस नहीं लगता, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कबीर हैड ऑलरेडी फिनिश्ड हिज टास्क व्हेन हिज बॉस ब्लैंक। कबीर ऑलरेडी अपने टास्क को फिनिश कर चुका था जब उनका बॉस, अब कर चुका था बोला गया है तो जब उनका बॉस पहुंचता है कि पहुंचा कि पहुंच रहा है कि क्या आएगा बताओ, है ना। तो जब उनके बॉस पहुंचता है तो नहीं बोलेंगे, अराइव्स नहीं बोलेंगे ना, व्हेन हिज बॉस अराइव्ड बोलेंगे, मतलब जब उनका बॉस पहुंचा ना, जब उनका बॉस पहुंचा तो वो ऑलरेडी अपना क्या कर चुका था, अपना काम फिनिश या अपना टास्क फिनिश कर चुका था। तो इस तरह से चीज़ों को आप लोगों को समझना है, ठीक है। तो ऐसे अगर सेंटेंस आएंगे, ही हैज़ ऑलरेडी कंप्लीटेड हिज टास्क, वह अपना टास्क ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका था इस टाइम तक, तो वहाँ पर पास्ट आएगा, ठीक है, जब उनका बॉस पहुंचा तो अराइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इट स्नोस इन मोरे, है ना, इट स्नोस इन मोरे, आइडेंटिफाई द टेंस। कौन सा टेंस है बोला गया है पहचानने के लिए। तो देखिए कभी भी ना किसी भी टेंस को पहचानने के लिए पूछा जाए तो किसी भी टेंस को पहचानने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, वर्ब को देखना होता है, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब को। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है तो वर्ब को देखेंगे। अगर वर्ब में एस या ई एस वाला है तो प्रेजेंट सिंपल होगा, आईएनजी वाला है तो कंटिन्यूस होगा, है ना। इज एम आर के साथ आईएनजी है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा, और वॉज वर्ब के साथ आईएनजी है तो पास्ट कंटिन्यूस होगा, हैव हैज है तो परफेक्ट होगा, ठीक है। तो स्नोस है, स्नोस मतलब वर्ब में एस लगा है तो एस किस में लगता है भाई, एस लगता है सिंपल प्रेजेंट में, किस में, सिंपल प्रेजेंट में। तो इट स्नोस इन मोरी, मोरी में क्या होती है, स्नो होती है, ठीक है, स्नोफॉल होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मारिया ऑलवेज ब्लैंक एन एप्पल, एप्पल जेम इन हर ब्रेकफास्ट। मारिया ऑलवेज, ऑलवेज मतलब अक्सर, हमेशा, तो फिर अक्सर वाली या रोज वाली या हमेशा वाली बात आ गई तो करती है ना। तो ती है तो कौन सा या ये टेंस है, ये हो गया फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस, क्या हो गया, प्रेजेंट सिंपल, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा वर्ब में, अच्छा प्रेजेंट सिंपल है तो अब वर्ब में ऐसा आएगा कि बिना एस वाला आएगा। देखो एक तो ईट है, एक तो ईट्स है, ठीक है। तो क्योंकि मारिया है, एक सिंगल लड़की की बात हो रही है, सिंगुलर नंबर है, इसका आंसर क्या आएगा, वर्ब में एस वाला आएगा, इट्स। मारिया ऑलवेज एट्स एन एप्पल जैम इन हर ब्रेकफास्ट। मारिया हमेशा अपने ब्रेकफास्ट में एप्पल जैम खाती है, ठीक है। चलो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। आई ब्लैंक गिफ्ट्स फॉर चिल्ड्रन एवरी ईद। आई ब्लैंक गिफ्ट मतलब यहाँ पर वर्ब का फॉर्म पूछा गया है, क्या कौन सा वर्ब का फॉर्म आएगा। एवरी ईद बोला गया मतलब क्या समझ रहे हो, एवरी ईद मतलब हर ईद में गिफ्ट खरीदता हूँ, ऐसा ही बोलेंगे, है ना। क्योंकि हर ईद में गिफ्ट खरीदता था ऐसा तो नहीं हो, या खरीदा था तो नहीं बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पर ऐसे सेंटेंस को ध्यान में रखना है। आई, अब आई है, आई के साथ क्या लगेगा, बाय लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखिए, आई यू वी और दे, इनके साथ लगता है वर्ब का
बिना एस वाला फॉर्म, इसमें एस नहीं लगते अगर ऐसे सब्जेक्ट है ना और प्लूरल नंबर, ठीक है, याद रखिएगा। आई यू वी दे प्लूरल, इनके साथ वर्ब में एस नहीं लगता। ही शी इट नेम सिंगुलर, इसके साथ वर्ब में एस लगता है, ठीक है। तो आई के साथ यहाँ पर बिना एस वाला वर्ब आ जाएगा। आई बाय गिफ्ट फॉर चिल्ड्रन एवरी ईद। अब यहाँ पर गिफ्ट्स है तो इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा आएगा, वो तो बहुत सारे गिफ्ट्स की बात हो रही है, प्लूरल नंबर में गिफ्ट्स है ना, लेकिन आपको सब्जेक्ट को देखना है। वर्ब में क्या लगेगा ना वो सब्जेक्ट के हिसाब से डिसाइड होता है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से नहीं, है ना। सब्जेक्ट में क्या है उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि कौन सा वर्ब के फॉर्म आएगा, ठीक है। तो आई बाय आ जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखो, वाटर ब्लैंक ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर वाटर कंसिस्ट, है ना, वाटर कंसिस्ट ऑफ, तो यहाँ पर ये एस वाला आएगा क्योंकि वाटर है, सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर के साथ एस लगेगा। वाटर कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। तो ये हो गया सी। अगला क्वेश्चन देखो, जाकिर इज ब्लैंक राइट नाउ। जाकिर इज ब्लैंक राइट नाउ। जाकिर क्या है, अब राइट नाउ फिर से अभी अभी कर रहा है जाकिर, है ना, राइट नाउ मतलब अभी, तो अभी कर रहा है मतलब क्या आएगा भाई, इस, अच्छा वैसे भी यहाँ पर इस दिया है तो इस के साथ तो आईएनजी ही लगेगा, इस के साथ हमेशा आईएनजी लगता है, तो जाकिर इज टाइपिंग राइट नाउ हो जाएगा, जाकिर इज टाइपिंग राइट नाउ, ठीक है। अगला देखो, माई क्लासमेट्स प्रैक्टिसिंग, एक सेंटेंस है, माई क्लासमेट प्रैक्टिसिंग और पुट द करेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा, करेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पर वो करने के लिए, पुट करने के लिए बोला गया, तो क्या आएगा, माई क्लासमेट इज प्रैक्टिसिंग हो जाएगा, है ना, यहाँ पर ये ब्लैंक है, माई क्लासमेट इज प्रैक्टिसिंग। अच्छा, लेकिन यहाँ पर क्लासमेट नहीं बोला गया, क्लासमेट्स बोला गया, क्लासमेट्स मतलब एक से ज़्यादा क्लासमेट की बात हुई है ना। तो यहाँ पर बीच में यहाँ पर क्या आएगा, कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, यही पूछा गया है बेसिकली इसमें, ठीक है। तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए भाई, माई क्लासमेट्स आर प्रैक्टिसिंग, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात हुई, किसकी बात हुई, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात हुई है। अगर यहीं पर प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस की बात होती ना, सॉरी, अगर यहीं पर पास्ट कंटिन्यूअस की बात होती तो यहाँ पर क्या आ जाता, वर आ जाता, है ना, माई क्लासमेट्स वर प्रैक्टिसिंग हो जाता। लेकिन यहाँ पर बात किसका हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हुआ है, इस कारण से माई क्लासमेट्स आर आ जाएगा, क्योंकि प्लूरल नंबर है ना क्लासमेट्स मतलब, ठीक है। आज अच्छा, यहीं पर अगर क्लासमेट बस होता, सिर्फ एस नहीं लगा रहता, क्लासमेट बस होता तो ईज आता, है ना, मतलब माई क्लासमेट इज हो जाता, ठीक है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ है जिसको आपको समझना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखो, यूसुफ हैज़ ऑलरेडी ब्लैंक फुटबॉल। तो यूसुफ हैज़ के साथ याद रखिए, हैव और हैज़ जब भी आए तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। यूसुफ हैज़ ऑलरेडी प्लेड फुटबॉल, ठीक है। आई, अच्छा कौन सा टेंस का ये एग्जांपल है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ठीक है। आई ब्लैंक ऑलरेडी ईटन टुडे, आई ब्लैंक ऑलरेडी ईटन। अब यहाँ पर ऑलरेडी बोला गया फिर से, है ना, तो आई के साथ क्या आना चाहिए भी, अच्छा, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वर्ब भी थर्ड फॉर्म में है, ईट एट ईटन, है ना, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म जहाँ भी रहता है वहाँ हैव या हैज़ आता है, ठीक है। तो आई के साथ हैज़ आएगा कि हैव आएगा, आई के साथ हैव आता है ना। आई यू वी दे प्लूरल, जो कि मैंने अभी ग्रुप बताया ना, हमेशा उसको याद रखिएगा, आई यू वी दे प्लूरल, ही शी इट नेम सिंगुलर, है ना। तो आई यू वी दे प्लूरल के साथ हैव लगता है, बाकी ही शी इट नेम और सिंगुलर के साथ हैज़ लगता है, तो आई हैव ऑलरेडी ईटन टुडे हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, जीनब वॉच्ड अ ड्रामा सीरियल ऑन टीवी। तो द अबव सेंटेंस बिलोंग टू, कौन सा सेंटेंस है बोला है ना, जीनब वॉच्ड। अच्छा देखो, कभी भी जैसे कि मैंने बताया, कोई भी सेंटेंस को पहचानना है कि वो कौन सा टेंस है, तो सिंपल सा तरीका है, वर्ब को देखो, है ना, वर्ब के हिसाब से डिसाइड होता है। वर्ब अगर सेकेंड फॉर्म में है तो सिंपल सी बात है, क्या होगा, पास्ट सिंपल हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, पास्ट सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ पर पास्ट सिंपल कहाँ पर है भाई, जीनब वॉच्ड ड्रामा सीरियल, मतलब जीनब ने एक ड्रामा सीरियल देखा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पास्ट सिंपल हमको तो कहीं भी दिख नहीं रहा है ना, सिंपल फ्यूचर है, प्रेजेंट परफेक्ट है, और फ्यूचर परफेक्ट है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो नन ऑफ अबो आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, क्या आना चाहिए, नन ऑफ अबो, हालांकि ऑप्शन नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भैया, ये यहाँ पर ये नन ऐसा दे दिया जाना चाहिए था, ठीक है, और यहाँ पर फिर क्या होता आपका आंसर, नन ऑफ अबो। इन चीज़ों को भी आप लोगों को देखना है, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं वाला, ठीक। चलो, क्योंकि देखो पास्ट सिंपल था और पास्ट सिंपल इसमें नहीं है कोई भी, है ना। चलो आगे देखते हैं, आई ब्लैंक हिज ब्रदर, आई ब्लैंक हिज ब्रदर। तो यहाँ पर क्या आएगा बताओ, आई एम नॉट नोइंग आएगा, आई डोंट नो आएगा, आई नो नॉट नो आएगा, कि क्या आएगा। तो आई के साथ डू लगता है तो डोंट नो हिज ब्रदर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई डोंट नो हिज ब्रदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्राइम मिनिस्टर ब्लैंक टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिकल सिचुएशन इन द कंट्री। द प्राइम मिनिस्टर इज टॉकिंग हो जाएगा, द प्राइम मिनिस्टर इज टॉकिंग, प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है, बात कर रहा है, किसके बारे में, इकोनॉमिकल कंडीशन के बारे में, ठीक है, इज टॉकिंग। यम दिस बर्गर टेस्ट गुड,
दिस बर्गर टेस्टिंग गुड होगा, टेस्ट गुड होगा कि टेस्ट गुड होगा कि टेस्ट गुड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दिस बर्गर मतलब एक सिंगुलर नंबर की बात हो रही है, इस कारण से हो जाएगा टेस्ट, एस लग जाएगा वर्ब में, है ना, दिस बर्गर टेस्ट गुड, ठीक है। अगला चलते हैं, द चिल्ड्रन आर बिंग ऑफुली टूडे। अब ऑफुली मतलब बहुत ही बुरी तरीका से, है ना, क्या है, अब बहुत ही बुरी तरीका से, हंगरी, नॉइजी की सीख, तो सबसे सुटेबल हम बोलेंगे तो सीख हो रहा है, बच्चे कैसे हैं, बहुत ही बुरी तरह से बीमार है, ऑफुली सिक टुडे, ठीक है। वैसे यहाँ पर ऑफुली हंग्री टुडे भी यूज हो सकता है, ठीक है। द चिल्ड्रन आर बिंग ऑफुली हंग्री मतलब बहुत ज़्यादा भूखे हैं, बुरी तरह से भूखे, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ज़्यादा सुटेबल सीख होगा, लेकिन हंग्री भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएगा तो ऐसे दो ऑप्शन नहीं रहेंगे जो सही होने का चांस रहेगा, एक ही ऑप्शन रहेगा जिसका सही होने का पॉसिबिलिटी रहेगा, ठीक है, जिसको यूज़ किया जा सकेगा। अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पर स्टार लग जाता है फिर व्यापम के द्वारा, ठीक है। अगला देखते हैं, हेंस ब्लैंक एक्स। तो हेंस में, अब हेंस से मतलब एक से ज़्यादा मुर्गियों की बात हो रही है, तो इस कारण से वर्ब में एस नहीं लगेगा, हेंस ले एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हेंस ले एक, प्लूरल नंबर है ना भाई, प्लूरल नंबर के साथ बिना एस वाला वर्ब, ठीक है। अगला देखो, आई ब्लैंक मिस्टर रीटर टू एट नाइट लास्ट नाइट बट ही वॉज नॉट एट होम। आई, अब लास्ट नाइट है, पिछली रात की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है ना, तो आई कॉल्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई कॉल्ड। आई कॉल होता तो मैं कॉल करता हूँ हो जाएगा, आई कॉल्ड मैंने कॉल किया था या किया, आई कॉलिंग या आई एम कॉलिंग मैं कॉल कर रहा हूँ, या आई हैज़ कॉल्ड मैंने कॉल किया था या कर चुका था, ऐसा होता है ना। तो लास्ट नाइट मैंने क्या किया था, कॉल किया था, लेकिन हालांकि उसने नहीं उठाया, ठीक है, इस तरह से। अगला है, अमन हैज़ बीन हियर, अमन हैज़ बीन हियर ब्लैंक द 22। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो फॉर ए सीन्स का यूज़ ना अक्सर कन्फ्यूजन में डालते हैं, है ना। तो याद रखिए जो डिजिट वाले क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पर ना बेसिकली नंबर बताया जाता है ना, वहाँ पर ना फॉर आता है, और इस तरह के जो अनसर्टेन टाइम होती है उसमें क्या होता है, सीन्स यूज़ होता है। देखो डेट जब बताते हैं तो डेट के साथ हमेशा सीन्स यूज़ होता है, याद रखना, ठीक है। दिन हो गए, डेट हो गए, मंथ हो गए, ईयर हो गए, इस तरह की जो चीज़ें होती है वहाँ पर सीन्स यूज़ होता है, ठीक है। और अगर यहीं पर टाइम बताया रहता, जैसे मान के चलिए, है ना, कोई टाइम बता दिया है तो वहाँ पर फॉर यूज़ होता है। और ऐसे जैसे मिनट्स बता दिया, इतने घंटे से, इतने दिनों से, जैसे 10 दिन से, ऐसा बता देते तो फॉर यूज़ होता है, ठीक है। तो इस तरह से 22 जून से बोला गया है, ठीक है, 22 जून से बोला गया मतलब डेट है, वहाँ सीन्स यूज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला देखो, ही इज़ ब्लैंक ब्रेकिंग अबाउट हिमसेल्फ, ही इज़ ब्लैंक ब्रेकिंग अबाउट हिमसेल्फ, ऑलवेज ब्रेकिंग अबाउट हिमसेल्फ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंटली मतलब अक्सर, ऑलवेज मतलब भी लगभग हमेशा, ठीक है। कॉन्स्टेंटली मीन्स भी लगभग उसी तरह से होता है। तो यहाँ पर सबसे सुटेबल अगर आप देखेंगे तो सबसे सुटेबल हो जाएगा ही इज़ ऑलवेज, सबसे सुटेबल हो जाएगा ही इज़ ऑलवेज ब्रेकिंग अबाउट हिमसेल्फ, खुद के बारे में हमेशा क्या करते रहते हैं, ब्रेकिंग करते रहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ही इज़ ब्लैंक अपस्टेयर हिज बुक। तो ही इज़ गेटिंग, ही इज़ है तो सिंपल सी बात है, आईएनजी वाला आएगा, ही इज़ गेटिंग अपस्टेयर हिज बुक, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। पुर्तगाल ब्लैंक टू द वेस्ट ऑफ स्पेन, पुर्तगाल सिंगुलर नंबर है, लाइस आ जाएगा, ठीक है। कहाँ है पुर्तगाल, वेस्ट ऑफ स्पेन, स्पेन के वेस्ट में, ठीक है। पुर्तगाल कहाँ पर पाया जाता है, लाइस टू द वेस्ट ऑफ स्पेन, ठीक है। तो ये हो जाएगा ले, लाए, लेइंग और लाइस, ठीक है। एस वाला आ जाएगा क्योंकि सिंगुलर नंबर है, और प्रेजेंट सिंपल ही आएगा, ठीक है। पाया जाता था तो नहीं बोल सकते, पाया जा रहा है भी नहीं बोल सकेंगे, है ना, पाया जाता है तो लाइस। अगला देखो, ब्रेकफास्ट इज एन इंपॉर्टेंट मील, आई ब्लैंक ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट आहार है, आई ब्लैंक ब्रेकफास्ट, तो आई ऑलवेज इट ब्रेकफास्ट होनी चाहिए, आई ऑलवेज मैं हमेशा ब्रेकफास्ट करता हूँ, या आई एम ऑलवेज इट तो नहीं होगा, है ना, आई ऑलवेज इट ब्रेकफास्ट मैं हमेशा ब्रेकफास्ट करता हूँ, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, आई ऑलवेज इट ब्रेकफास्ट, ठीक है, ये वाला आई ऑलवेज इट ब्रेकफास्ट, ठीक है। अच्छा, बोथ ए और बी करके भी एक ऑप्शन है, तो आई एम ऑलवेज ईट तो नहीं होगा भाई, वो नहीं होगा, बी ही आएगा, ठीक है इसमें। चलो, हैव यू एवर, तो हैव यू एवर में क्या आएगा, हैव यू एवर। अब यहाँ पर एकदम सिंपल सी बात है, वर्ब में कौन सा चीज़ दिख रहा है आपको, हैव दिख रहा है, तो हैव के साथ तो वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म आता है ना, हैव यू एवर ब्रोकन अ टॉय आ जाएगा, हैव यू एवर ब्रोकन अ टॉय, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलो, तो इस तरह से कुल हमने 24 क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि इंपॉर्टेंट थे, और टेंस में ना इसी तरह के क्वेश्चन से देखने को मिल सकते हैं आपको, ठीक है। टेंस के अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करोगे ना तो इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं टेंस के, हो सके एक दो क्वेश्चन आपको पेपर में बन जाए क्योंकि आपके सिलेबस में दिया गया है। चलिए, तो फिर उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर सकते हैं। चैनल में अगर न्यू है तो इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं।